हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं अभी। तो अभी देखो, आज मार्केट थोड़ा पहले तो साइडवेज था, उसके बाद मार्केट में एक मूवमेंट आया था। तो मैंने कल कल नहीं, फ्राइडे को आप लोगों को जो बताया था कि इस जोन के अंदर जब तक रहेगा हम लोग काम नहीं करेंगे, और इसके ऊपर नीचे हम लोग कब काम करें। ये जो जोन है, ये जोन बहुत बड़ा है। तो हम लोग 15 मिनट का कैंडल को पहले ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद ट्रेड करेंगे। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पर ऑब्जर्व किया था 15 मिनट का कैंडल। देखो एक मिनट, ये देखो 15 मिनट का कैंडल, इसको भी हटा देता हूँ, हाई लो हटा देता हूँ। ठीक है, अब देखो ये हो गया अपना 15 मिनट का कैंडल। दिख रहा है आपको? पहला कैंडल क्या है? ग्रीन है, ये सॉरी रेड है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग 1 मिनट में जाएंगे, 15 मिनट में हमने ये कैंडल बन गया, अब ये एक मार्क हो गया और ये मार्क हो गया। ठीक है, दोनों लगाया, लगाने के बाद अब हमारा ट्रेड कहाँ पर मिला है उसको पहले देखते हैं। ठीक है, अभी देखो हम सीधा जाएंगे 1 मिनट में। ठीक है, अब 1 मिनट में जाने के बाद जब मार्केट यहाँ पर देखो, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ तो समझ में अच्छा होगा। देखो इस जगह पे देखो, यहां से मार्केट पहले क्या है? रेड कैंडल है। देखो फर्स्ट कैंडल क्या है? रेड है। तो हम लोग कहां जाना है? सेल की तरफ जाना है, मतलब पुट बाय की तरफ जाना है। तो हमें यहां पर एक एंट्री मिला है। ठीक, लेकिन वो 1:1 देने से पहले वो उसने रिवर्स कर लिया, तो हम बुक कर लेंगे प्रॉफिट। ठीक है, भले वो ऊपर जाने की कोशिश किया लेकिन फिर नीचे आ गया। तो अगर इतना बड़ा रिस्क तो हम ले नहीं सकते। अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ, चलो निकलो, कोई जरूरत नहीं है रहने का। ठीक है भाई, चलो अभी यहां पर कितना पैसे कमाया हमने, मतलब कितना पॉइंट कमाया देखते पहले। 24 पॉइंट। ठीक है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर दोबारा यहां पर एक स्टॉप लॉस हिट हुआ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जाएंगे। अब देखो यहां पर 10 बज के ज्यादा हो गया, 10 बज के ऊपर हो गया, तो हम सीधा 3 मिनट में जाएंगे। 3 मिनट में जाने के बाद जब मार्केट यहां से कहां गया यार, हाँ 3 मिनट में जब गया, जाने के बाद देखो यहां पर देखो, इस जगह पे देखो, देखो यहां पर कितना अच्छा कैंडल बनाया, दिख रहा है आपको? ठीक है, और देखो पहला कैंडल क्या है हमारा? रेड है। तो हम सीधा यहां पर पुट बाय कर सकते हैं, सीधा पुट बाय, और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहां पर आने के बाद तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर कोई सेटअप नहीं बन रहा है। जब तक हमारा रेफरेंस जोन के पास नहीं आएगा तब तक तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। अब यहां से यहां आया, नीचे नीचे आया, ये कैंडल बनाया। ठीक है, एक मिनट, ये कैंडल बनाया। ठीक है, ये कैंडल जब बनाया हमारे पास, एक मिनट, हमारे पास ये कैंडल बनाए, तो हम क्या करेंगे, सीधा यहां पर पुट बाय करेंगे। ठीक है, पुट बाय 9 की लाइन को भी टच करके, और ये जो हमारा जो लाइन खींचा था हम लोगों ने, वो लाइन को ब्रेक करके आए हो। ठीक है, अब एक चीज और दिखाता हूं मैं आप लोगों को। देखो इसमें भी अगर मान लो 15 मिनट का कैंडल की जरूरत नहीं है। अगर मान लो देखो यहां पर देखो, इस जगह पे देखो, एक बार यहां पर उसने जाने के ऊपर जाने की कोशिश किया, नहीं, फेल हो गया। फिर आया नीचे, फिर यहां पर कोशिश किया, नहीं जा पाया। फिर यहां पर कोशिश किया, नहीं जा पाया। फिर यहां पर टॉप बनाया, नहीं जा पाया। फिर जब ऊपर गया, जाने के बाद जब इस जगह को उसने ब्रेक किया, तब मुझे भी लगा कि भाई यहां से मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर उसको ऊपर जाना होता तो ये जो लाइन है, ये जो उसने हाई बनाया, पीवीएस जो हाई बनाया, उसने इसको क्यों नहीं ब्रेक किया? तुरंत ही देखो ब्रेक नहीं किया। 1 2 3, तीन कैंडल का बिग देखो कितना है। ठीक है, सबसे ज्यादा बिग इसमें है, सबसे ज्यादा बिग इसमें है, सबसे ज्यादा बिग इसमें है। ठीक है, अब यहां पर जब आया था तब जाके मैंने इस कैंडल पे जब ब्रेक किया उसने, तब इस कैंडल में सेल किया था। तो मैंने अपना सेलिंग का जो सेल मतलब पुट बाय किया था, मैं दिखाता हूं आपको। ये देखो मैंने इस जगह पे, इस कैंडल पे मैंने एंटी बनाया था। तो एंटी बनाया था, करीबन क्लोज होते गए, तो इसलिए इतना दिखाता है। तो यहां पर मैंने कैंडल पे, इस कैंडल पे मैंने एंटी बनाया था, और सेकंड कैंडल पे देखो 1:2 हमें मिल गया। ठीक है, मैं दिखाता हूं आपको। देखो 1:2 तुरंत ही मिल गया। उसके बाद अपने एंटी के ऊपर थोड़ा प्रीवियस डे हाई के ऊपर लगाया था मैंने, लगाने के बाद यहां पर उसने क्लोज दे दिया। तो क्लोज दे दिया थोड़ा, उसके बाद देखो मार्केट ऊपर गया, मुझे कोई मतलब नहीं है। देखो यहां तक गया मार्केट, मुझे कोई मतलब। उसके बाद देखो, उसके बाद नीचे आया, फिर देखो, दिख रहा है आपको कहां तक गया? 500 250 तक, 55 तक। मुझे जरूरत ही नहीं है, मुझे जितना मिल गया बस खुश हूं मैं इसमें। ठीक है, अब देखो यहां इस जगह पे देखो, इस जगह पे देखो, यहां पे मैंने अपना पूरा क्वांटिटी बुक कर लिया। बुक करने के बाद अपना निकल गया। अब मार्केट उसके बाद कुछ भी दे दे, मुझे कोई मतलब नहीं इससे, कोई मतलब नहीं। मैं इससे कोई लालच नहीं रखता हूं कि भाई मुझे आज अगर मैं रुक जाता तो मुझे 2 लाख रुपया प्रॉफिट हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर आया, बस कहानी खत्म, मैं मेरा ट्रेड हो गया, बस खत्म। उसके बाद देखो प्रीवियस डे हाई मेरा यहां आ गया, तो मुझे क्या जरूरत है यार? मेरा टारगेट यहां से यहां तक टारगेट हो गया, क्या बच्चे की जान हो गई क्या? ठीक है, और किसने किसने ट्रेड किया कमेंट कीजिए मुझे। और मैं तो ऐसे ही डेली आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहता हूं, तो मुझे भी थोड़ा लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो देखते हैं अभी आगे कल हम लोग क्या, किस सेटअप से, किस हिसाब से हम लोग काम करेंगे, उसके बारे में सोचते देखते हैं। ठीक है, और लेवल का भी हम लोग देखेंगे कौन सा लेवल पे हम लोग काम कर सकते हैं। कल एक्सपायरी है, वो भी ध्यान में रखना। ठीक है, तो हमारा जो रूल है क्या है? 15 मिनट। तो 15 मिनट जाने के बाद हमारे पास 2 जोन बचा है अभी यहाँ पर। देखो इसको डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं। अब देखो मार्केट के पास 2 जोन बचा है। यहाँ पर देखो कुछ टाइम प्रेस किया था, तो हम क्या करेंगे, कहाँ गया?
दिख रहा है आपको, ये टाइम पास एरिया है उसका। तो यहाँ पर एक जोन बनता है, ठीक है। अब जोन बन गया, अब नीचे का जो जोन है वो इंटेक है यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस लेवल पे काम करेंगे कल, ठीक है। ये ध्यान में रखना, कल इस लेवल पे काम करेंगे। और ऊपर का जो लेवल रहेगा वो थोड़ा दूर पे है, कितना पॉइंट है वो भी देख लेते हैं। 1% मतलब 250 270, ठीक है, लगभग 270, ठीक है। अब हम जाते हैं, इसकी तो जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर देखने का कोई मतलब नहीं है, 200 पॉइंट गैप अप कभी भी नहीं होगा, ठीक है। और न्यूज़ तो कुछ बुरी है, इसकी वजह से मार्केट इतना फॉल हो रहा है, तो देखते हैं अभी कल क्या होता है। तो चलो 15 मिनट में आप लोगों को समझा देता हूँ, उसके बाद आप लोग 1 मिनट में कर लेना, जैसे मैंने जोन बनाया, पॉज करके देख लेना कैसे जोन बनाया मैंने, उसी हिसाब से, ठीक है। अब देखो, मार्केट जब तक इस रेफरेंस जोन के पास नहीं आएगा तब तक हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है, ये ध्यान में रखना। जब तक इस रेफरेंस जोन के पास नहीं आएगा तब तक हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक। अगर मार्केट यहां से, ये दो, यहां से अगर यहां आता है और टाइम पास करके जब मार्केट मूवमेंट देगा ऊपर की तरफ, अच्छा बुलिश कैंडल बनाएगा, तब जाके हम लोग कॉल बाय की तरफ जाएंगे। और कॉल बाय का जो प्राइस रहेगा वो सेम ही रहेगा, उसमें कुछ छेड़खानी नहीं होगा, क्योंकि यहां पर देखते हैं पहले 300, अरे बाप रे, 23,300, 300 पकड़ लो, 23,300 कॉल बाय के लिए, 23,300, ठीक है। अब ये हो गया आपका 23,300, सॉरी 23,300 हो गया कॉल, ठीक है। आप यहां पर जब टच करेगा, टच करके जब ऊपर की तरफ जाएगा, देखो मार्केट आया, पहला कैंडल क्या है वो देख लेना, अगर ग्रीन है तो हम लोग सीधा कॉल बाय कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर रेड कैंडल होगा तो वॉल्यूम शिफ्ट होने का वेट करेंगे, वेट करने के बाद जब बुलिश कैंडल बनेगा तब 23,300 पे, मतलब 23,300 पे हम लोग काम करेंगे, कॉल बाय करेंगे, ठीक। अब अगर मार्केट रेड कैंडल बनता है और सीधा फॉल ही आता है, एक कैंडल, दो कैंडल, तीसरा कैंडल, चौथा कैंडल, ऐसा अगर आता है, या फिर यहां पर टाइम पास करता है, करने के बाद भी अगर ब्रेकडाउन देता है और इस लेवल को क्रॉस करता है, 9 EMA की लाइन को टच करके जाता है, जैसे आज मैंने किया था उसी हिसाब से, ठीक है। ऐसे अगर होता है तो हम सीधा पुट बाय करेंगे, और पुट बाय करेंगे 300, हाँ 300 सेम 23,300 पे, ठीक है। ये हो गया अपना पुट बाय का लेवल, ठीक। ये दोनों लेवल पे ही काम करना है, और इन द मनी पे कभी भी आप राउंड फिगर में ही काम करना, कभी भी, ठीक है। जैसे मैं दिखाता हूं आपको, 1 मिनट, जैसे ये देखो, ये देखो, अभी 2 तारीख की एक्सपायरी है, तो 2 तारीख की एक्सपायरी यहां पर पकड़ लो। अगर हम लोग को काम करना है तो हम लोग कैसे काम करेंगे, देखो, अगर मैं कॉल बाय करूंगा तो 400, 400, 500, 600 ऐसे काम करेंगे। अगर पुट बाय करेंगे, ठीक है, तो पुट बाय अगर करेंगे तो पुट बाय का मैं भी बता देता हूं, पुट बाय अगर करेंगे 300, 200, 100, 23,000, ठीक है, ऐसे काम करना है। बीच का जो 50 का जो आंकड़ा है, जैसे 23,50, 23,150, 23,250, इसमें काम नहीं करना है एक्सपायर के दिन, क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी बहुत कम रहता है, आपका डीके हो जाएगा और प्रीमियम गल जाएगा। तो आप लोग अगर मान लो टारगेट के पास भी पहुंचोगे फिर भी आप लोगों को लॉस होगा, क्यों, डीके ज्यादा खाएगा, ठीक है। इस स्ट्राइक प्राइस पे वॉलेटिलिटी ज्यादा नहीं रहता है, आदमी इसमें अपना पोजीशन बनाता नहीं है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो अगर काम करना है तो उसी हिसाब से 300, 400, 500, ठीक है, 600, इसी स्ट्राइक प्राइस पे काम करना है। 50 वाले स्ट्राइक प्राइस पे काम ही नहीं करना है। मान लो 350, 2350, 23,200, 150, 23,250, 23,350, ऐसे काम नहीं करना है। जो भी करना है राउंड फिगर पे काम करना है, ठीक है। कल के दिन के लिए, परसों आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परसों मतलब कल तो एक्सपायरी, हाँ एक्सपायरी बुधवार को, गुरुवार को करो, संडे तक, इस फ्राइडे तक आप 50 पे काम कर सकते हो, 2350, ठीक है, 250, 150 पे काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब भी काम करना है इन द मनी पे काम करना है, क्योंकि कल डीके सबसे ज्यादा होगा। और रिस्क रिपोर्ट जो हमने आप लोगों को इतना दिन से बता रहा हूं उसी हिसाब से रिस्क रिपोर्ट रखना, ठीक है। तो ठीक है, चलेगा। और तो कुछ बताने के लिए नहीं, कल देखेंगे क्या होता है। और आप लोगों का इस स्ट्राइक प्राइस पे काम करना है तो आप लोग अपना फाइनेंशियल एडवाइस से कंसल्ट करके बात करके ही काम करना, नहीं तो पहले पेपर ट्रेड करो उसके बाद ट्रेड करो। क्यों? क्योंकि जब तक आपको विश्वास नहीं आ जाएगा तब तक काम मत करो, पेपर ट्रेड करो। मान लो कि पेपर ट्रेड का सिस्टम में बताता हूँ। जैसे मान लो मैंने 23,000 का मैंने खोल लिया, ठीक है, सपोज 23,300 का खोल लिया मैंने, ठीक है। प्राइस कितना है? 130 पकड़ लो, ठीक है, आपका एंट्री हो जाता है, ठीक है। इसको ब्रेक किया, सपोज ब्रेक किया 300 का, यहाँ पर आपका एंट्री हो गया। आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा? 10 पॉइंट है, 120 पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक। अब मार्केट पहला कैंडल, पहले देखो इसका जो 20 पॉइंट है, ऐसे जैसे ये पकड़ लो, ऐसे मान लो कि यहाँ से अब कैंडल बाय कैंडल लगाओ, एक मिनट, इसमें नहीं आपको समझ में आएगा। इसको सपोज पकड़ लो इसको, ठीक है, यहाँ पे यहाँ तक, ठीक है। इसमें तो 5 मिनट का इसलिए 60 दिखाई दे रहा है, उसको छोड़ दो। जैसे ट्रेड करना है उसी तरह, चलो मैं 1 मिनट में लेके चला जाता हूँ, ठीक है। अब देखो
सपोज आप पकड़ लो यहाँ पर इस कैंडल पे, ठीक है। अब देखो इस कैंडल पे अपने यहाँ पर लगाया, एंट्री बनाया, आपका स्टॉप लॉस कितना है 8 पॉइंट का। तो यहाँ से 8 पॉइंट का जो पेपर में लिखना है कि भाई मेरा स्टॉप लॉस 8 पॉइंट पे है और एंट्री मेरा 130 पे हुआ है, जो भी हुआ है आपका, ठीक है। उसके बाद क्या करो, इसने देखो आपको ये जो आपका स्पॉट पे देखना है, आपको ऑप्शन की प्राइस को देखना ही नहीं है, ठीक है। अब मान लो आपने यहां पर लगाया, तो यहां से यहां कितना है, यहां से यहां 8 पॉइंट में मुझे 16 पॉइंट चाहिए, तो 16 कहां हो रहा है, ये पकड़ लो 16 पॉइंट, ठीक है। तो 16 यहां 14 होता है, तो 16 यहां पकड़ लो, इसका क्लोज हो गया, आपने पेपर में लिख लिया भाई मेरा 18 पॉइंट का प्रॉफिट लिख लिया था। सेकंड, ये जो एंट्री है, एंट्री पे आपका स्टॉप लॉस। अब देखो मार्केट एंट्री पे कब जाता है, अगर जाता है तो ठीक है, अगर नहीं जाता है 1:4 1:5 मिल गया तो आप लिख लो कि भाई मैंने 50 पॉइंट कमाया, ठीक है। ऐसे करके आप लोग पेपर टेक करना है। तो पेपर टेक जब तक नहीं करोगे तब तक आपको कोई बचा नहीं सकता है, आप पैसा लगाओगे आप गवाओगे, ठीक है। क्योंकि जब आपका माइंड सेट नहीं होगा तब तक आप पैसा नहीं कमा सकते हो। तो पहले पेपर टेक करो, उसके बाद आप ट्रेडिंग पे आओ, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट ट्रेडिंग करना है तो आप अपना फाइनेंशियल एडवाइस से बात करके ट्रेड करो। क्यों? क्योंकि आपका ये जो मैंने लेवल दिया हो, मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं, मेरा भी लॉस होता है, आपके सामने भी लॉस हो मेरा, ठीक है। तो मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूं और मैं आपको अगर लेवल दिया हूं तो मेरा जो एक्सपीरियंस है उसी के हिसाब से मैं लेवल दिया आपको, ठीक है। और मेरा जो मैं जो काम करता हूं जोन टू जोन करता हूं, पीवीएस हाई पीवीएस लो, ठीक है, उसी पे काम करता हूं, ठीक है। अब क्या है, अगर मार्केट में कोई भी अगर भरा टाइम फ्रेम पे जाओ, एक 15 मिनट का, जब तक देखो यहां पर देखो मार्केट जब इस जगह को, इस जोन को जब ब्रेक किया, इस जोन को, ठीक है। देखो ये जो 9 पीवीएस का जो हाई है, दिखाता हूं मैं आपको, कहां गया ये जो लाइन है, ये जो कैंडल है, यहां से देखो यहां तक काल मार्केट ने यहां से यहां तक आ गया। अब यहां से जब मार्केट ब्रेक होने लगा तब मैंने अपना पोजीशन बनाया था, तो पोजीशन शायद यहां पर बनाया था, मुझे 15 मिनट में समझ में नहीं आएगा, 3 मिनट में जाता हूं, पहले 3 मिनट में जाता हूं। देखो अगर उसको ऊपर जाना होता तो वो तो चला जाता, क्यों यहां पर बार बार वो रिवर्सल ले रहा है, देखो देखो इस जगह से उसने रिवर्सल ले रहा है, ठीक है। एक बार लिया यहां पर, एक बार लिया, देखो एक बार यहां पर लिया, एक बार यहां पर लिया, एक बार ऊपर जाने की कोशिश नहीं जा पाया, फिर यहां पर जाने की कोशिश किया, जा नहीं पाया, फिर यहां से जब रिवर्स हुआ था तब जाके यहां पर देखो, अगर हम यहां पर भी मैं अपना पोजीशन बना सकता हूं, क्योंकि यहां पर कोई मेरा सेटअप ही नहीं बैठता है, क्योंकि 9 AM की लाइन यहां पर है और मार्केट का प्राइस ऊपर है, सॉरी मार्केट का प्राइस ऊपर है, उसके बाद अच्छा बीआरएस कैंडल नहीं बन रहा है, तो हम कैसे ले लेते, ठीक है। फिर जाके यहां पर जब उसने अच्छा बीआरएस कैंडल के साथ क्लोज दिया तो मैंने यहां पर एंट्री बनाया, यहां से प्रॉफिट लिया, अपना बाहर आ गया, ठीक है। तो ऐसे काम होता है, ऐसा नहीं कि कहीं भी ले जाके आप बाय कर लो, ऐसा करोगे तो आपका लॉस ही होगा, ठीक है। स्टॉप लॉस को मेंटेन करना है। हाँ, यहां पर लिया तो यहां इसका ऊपर क्लोज दे दिया, बाहर निकल जाना है, कुछ नहीं सोचना है, सीधा एग्जिट करना है, क्लोज करो, दोबारा हम लोग मौका मिले तो देखो पूरा दिन भर में मुझे ट्रेड ही नहीं मिला, ठीक है। पूरा दिन भर में देखो ट्रेड ही नहीं मिला, मैं यहां पर अगर रुका रहता तो मैं, हालांकि मैं टेल करता रहता, मेरा टेल ये टारगेट आ गया तो मैं स्टॉप लॉस टारगेट बुक कर लिया, क्योंकि यहां से मार्केट रिवर्स हो सकता है, मुझे यहां तक अंदाजा है, क्योंकि ये रिवर्स जो है पीवीएस डे हाई है, लो है, ठीक है। तो पीवीएस डे लो है तो भाई यहां से तो मार्केट रिवर्स हो ही सकता है, ठीक है। हुआ भी है, देखो ऊपर गया, थोड़ा नीचे फिर ऊपर गया, फिर जाके जब गिरा तब जाके ठीक है चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे तो मिल गया ना आज का दिन का दिहाड़ी, ठीक है। तो दिन का जिसको मान लो कि 5,000 10,000 रुपये कमाना है तो आराम से वो कमा सकता है। अगर किसी को चाहिए नहीं मुझे आज का दिन ही मुझे 1 लाख रुपये चाहिए, कल में फिर 50,000 कमाना है, परसों मुझे 20,000 का चाहिए, तो ऐसे आदमी ट्रेडिंग जो है वो उसके लिए नहीं है, वो इसके लिए जाना पड़ेगा कैसीनो, ठीक है। तो उसको कैसीनो में जाके ही ये सब मिलेगा, नहीं तो अगर सिस्टमेटिक ट्रेड करोगे, आज मुझे मान लो कि मैंने आज परसों कमाया हूँ 2,000 रुपये, ठीक है, 2,000 रुपये कमाया, आज मैं कमाया 5,000 रुपये, तो मुझे ये नहीं चाहिए कि भाई मुझे 50,000 10,000 मुझे आज मैं 5,000 कल भी मुझे 5,000 चाहिए, मुझे जरूरत नहीं है। मुझे अगर 1500 भी देगा, अगर पहला जो टारगेट जो है वो अगर हिट करके मैं जब एंट्री पे लगाया उसके बाद अगर एंट्री पे स्टॉप लॉस हिट हो गया तो अगर 1500 1600 जो भी मिले उसमें भी खुश हूं मैं, कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो काम ऐसा करना है, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। तो अपना जो स्टॉप लॉस है वो मेंटेन करके चलना, और जो मैंने बताया आपको उसी हिसाब से काम करो, आपको प्रॉफिट होगा ही, पहले पेपर ट्रेड करो उसके बाद ट्रेडिंग करो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जिसने नया वीडियो देख रहे हो अपना बेल आइकन को हिट करके रखना, तो जब मैं वीडियो डालूंगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आएगा, तो आप लोग देख सकते हो, और लेवल वगैरह जो आपको मिल गया और तो कुछ बचा नहीं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ओके बाय बाय।